तो आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं और आज का जो सेशन होगा वो है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले का जो क्लास था उसमें हम लोग समझाए थे पृथ्वी में जितना भी परिमंडल है उसको डिस्कस किए थे। और आज जो करेंगे उसी का एक पार्ट करेंगे। यानी पिछले क्लास में हम लोग अगर देखें तो जो परिमंडल है, स्फीयर है, हाँ, परिमंडल परिमंडल स्फीयर जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। इसको हम लोग तीन मुख्य रूप से चार में बांटे थे। हाँ? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर और दूसरा है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और तीसरा था हाइड्रोस्फीयर। हाँ? और चौथा था बायोस्फीयर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन में एक नया स्फीयर जो बना, जो बायोस्फीयर। ठीक है ना, हम लोग चर्चा किए थे। और बायोस्फीयर में एक लाइफ जोन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों को मिला के, ये तीनों को मिला के जो स्फीयर बनता है वो बायोस्फीयर होता है। यानी जीवन जीने के लिए तीनों स्फीयर की जरूरत है। ठीक है ना। तो लिथोस्फीयर जिसको स्थल मंडल, जिसका हिंदी है स्थल मंडल, हाँ, इसी को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी जो स्थल रूप, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि जैसे स्थल रूप है, ठीक है ना, स्थल रूप है। जो लिथोस्फीयर है, ठीक है ना, लिथोस्फीयर में क्या बताया था हम लोग कि पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के नीचे क्रस्ट, क्रस्ट से लेके ऊपरी भाग तक पहाड़, पर्वत, मैदान, ठीक है ना। हाँ, तो इसी को हम लोग अध्ययन करेंगे, क्रस्ट से ऊपरी भाग। ठीक है, क्रस्ट से लेके यहाँ क्रस्ट है, क्रस्ट का लेयर है। हम लोग तीन भाग में मुख्य रूप से बांटते हैं पृथ्वी का लेयर को, क्रस्ट, मेंटल और नीचे कोर। हाँ, हाँ, ये कोर है, ठीक है ना। तो क्रस्ट से लेके ऊपरी वाला भाग, क्रस्ट से लेके ऊपरी वाला भाग, ठीक है ना, हम लोग स्थल रूप में पढ़ेंगे आज, लिथोस्फीयर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, स्थल मंडल यानी पृथ्वी का प्रमुख स्थल रूप। ठीक है ना। तो हम लोग इसको इसीलिए पढ़ेंगे कि पृथ्वी में जितना कुछ भी बना हुआ है, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, मैदान हो, या फिर और जितने भी हजारों लाखों, इस तरह का पृथ्वी में स्थल रूप बना हुआ है, तो उसका निर्माण कैसे होता है, उसको कैसे बनता है, तो उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से तीन चीज को डिस्कस करेंगे, पहाड़, पठार और मैदान। ठीक है ना, क्योंकि मुख्य रूप से तीन ही है। ठीक है ना, उसके बाद ही उसको आगे डिफाइन किया गया। अगर हम मुख्य रूप से अगर देखा जाए, मुख्य रूप से अगर स्थल रूप को अगर देखें, स्थल रूप को देखें, स्थल रूप, स्थल रूप को अगर देखें तो क्या है, पहाड़, हाँ, पठार सबसे ऊंचा, ठीक है, उसके बाद पठार, हाँ, उसके बाद क्या है, उसके बाद है मैदान। और इसी को आगे डिवाइड करके पर्वतमाला, यानी कॉमन है ये पहाड़, हाँ, पर्वतमाला, उसके बाद छोटी पहाड़ियाँ, उसके नीचे वाला पठारी, उसके नीचे वाला मैदानी। तो क्रम वाइज इसको हम लोग तीन चीज को देखेंगे। इसका भी आगे पार्ट है, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे जब स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं कि इसको हम लोग सबसे पहाड़ को आगे देखते हैं। तो एनसीईआरटी क्या कर रही है, एनसीईआरटी कह रही है क्या कि लैंडफॉर्म फीचर्स, ठीक है, आप देखे होंगे लैंडफॉर्म फीचर्स 6.1 में दिखा गया है। नोटिस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर, एक जैसा नहीं है कहीं भी। ठीक है ना। तो लैंडफॉर्म जो है, स्थल रूप जो है,
स्थल रूप एक जैसा नहीं है, कह रहा है ये। दीज लैंडफॉर्म और रिजल्ट टू प्रोसेस, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो फीचर्स है इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आएगा तो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ ये जो है ये क्या है, ये माउंटेन है ये, हाँ ये पर्वत है, हाँ पर्वत है ये, ठीक है ना, माउंटेन, ठीक है। उसके बाद ये प्लेटी, उससे नीचे वाला ये तो ऊंचा हो गया, ये माउंटेन हो गया, ठीक है ना, ये माउंटेन हो गया। उससे नीचे वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, प्लेटी, जिसको पठार कहा जाता है, ठीक है। और उससे नीचे इधर अगर देखा जाए तो लेक है यहाँ पे, यानी झीलें हैं। और यहाँ से वो पहाड़ से लेके यहाँ से होते हुए जो निकली है समुद्र में आके आती है, ये रिवर है, ठीक है। और रिवर मुख्य रिवर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक रिवर है, ठीक है। तो एक जो है दिखा गया है, ये एक पहाड़ है, ये पर्वत है, ठीक है। और यहाँ यहाँ जो है एक पहाड़ है, यहाँ ग्लेशियर से है। नीचे भी एक पहाड़ है जो बिना ग्लेशियर का है, फिर पहाड़ है, फिर पहाड़ है। तो ये माउंटेन रेंज है ये, ठीक है, माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है, यानी लगातार पहाड़ों की श्रृंखला, ठीक है ना। तो माउंटेन रेंज एक रेंज में माउंटेन है, ठीक है। तो इसमें दिखा गया। फिर यहाँ फिर नीचे जैसे ही यहाँ नदी है, नदी में इस क्षेत्र से लेकर यहाँ तक क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है, जो सबसे निचला स्तर में होता है। हाँ, पृथ्वी के ऊपर सबसे निचला स्तर होता है मैदानी, उससे नीचे भी होता है, कैसे जैसे कई लेक होते हैं वगैरह। तो ऐसा स्थल रूप में जो है, स्थल रूप अगर देखा जाए तो मैदान जो है इससे इसके कंपेरिजन में नीचे है ये। इसका नीचे कहने का मतलब कि हाइट उसका नीचा है, ठीक है ना। तो यहाँ फिर यहाँ समुद्र में आ गया, माउंट ऑफ द रिवर आ गया, ये सी है, इधर सी आ गया, ठीक है ना। इसको दूसरा फिगर में अगर देखा जाए, दूसरा फिगर में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको दूसरा फिगर में देख लेते हैं। देखिए क्या है ना, यहाँ से लेके ये पहाड़ है, ये माउंटेन है ये, ठीक है, माउंटेन है। और ये माउंटेन जो है बिना आइस कवर का है, और यहाँ से लेके ये आइस कवर है, यहाँ से लेके ये आइस कवर वाला माउंटेन है, ठीक है। फिर इधर माउंटेन है, फिर माउंटेन है, इधर एक माउंटेन है, फिर यहाँ एक माउंटेन है, यहाँ से लेके ये एक माउंटेन है, इधर एक माउंटेन है, यहाँ से लेके एक माउंटेन है। तो इसका माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, ये पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंज है। अगर इसको नीचे दिखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हाइट, सबसे ऊपर हाइट ये है, उससे नीचे वाला हाइट, हाइट कहाँ से, समुद्र तल से। जब भी हम पृथ्वी के ऊपर जितना भी फीचर्स है, जितना भी स्थल रूप है, उसको अगर हम ऊंचाई के अनुसार अगर देखें, ऊंचाई के अनुसार मेजरमेंट किया जाए तो समुद्र तल से उसका ऊंचाई होगा। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, पिछले क्लास में भी दिखाए थे कि ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदानी क्षेत्र है, फिर यहाँ से लेके ये 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 सी है, ये ठीक है ना, ये सी है। तो इसका जो हाइट होगा, इसका हाइट यहाँ से जो हाइट होगा, और ये पठार है, ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, ये प्लेन है, ठीक है ना। तो प्लेन है, तो इसका जो हाइट होगा यहाँ से लेके होगा, ठीक है ना। ये सी लेवल है, ये यहाँ से सी लेवल, हाँ सी लेवल से लेके समुद्र की सतह से लेके इसका हाइट को हम लोग गणना करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी क्लास में दिखे थे। तो इसमें कह रहा है क्या कि यहाँ जो पठार है, यहाँ से लेके ये पर्वत हो गया, ये उसके जस्ट नीचे, यानी ऊंचाई में इससे नीचे कम ऊंचाई, यहाँ पठार है, ठीक है, ये पठार है, ठीक है। उससे नीचे क्या है, यहाँ मैदानी क्षेत्र है, ये यहाँ घर उर बसा हुआ है, मैदान है, ठीक है, मैदान है। हालांकि पठार में भी मैदान, ये घर बसते हैं, बस्ती होता है, शहर भी बसा हुआ है, जैसे छोटनागपुर पठार है हमारे, हाँ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ रांची डिस्ट्रिक्ट वगैरह, हजारीबाग, रांची, लातेहार वगैरह सब पठार में ही बसा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ भी बस्ती होता है, यहाँ भी बसवास होता है, और यहाँ मैदान में तो होता ही है। तो यहाँ क्या है, ये हो गया माउंटेन, ये हो गया पठार, और इस क्षेत्र में हो गया ये मैदान, ठीक है ना। तो तीन रूप मुख्य रूप से जो बटा गया है, ये पिक्चर में दिखा गया है। दोबारा देख लेते हैं, जो नया बच्चे होता है उसको कंफ्यूज होता है। सबसे ऊपर वाला क्षेत्र पहाड़ पर्वत, सबसे ऊपर वाला क्षेत्र पर्वत, उससे नीचे वाला क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक पठार, इसको प्लेट्यू कहा जाता है। और उससे भी नीचे यहाँ मैदान, और ये मैदानी होते हुए नदी की और आके समुद्र में सी में जाके गिरती है, ठीक है ना। ये सी, यहाँ पे सी है, ठीक है ना, सी आके गिरती है। तो इतना ध्यान में रखना कि पहाड़ या पर्वत, पठार और मैदान, उसका ऊंचाई क्या क्या है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी कह रहा है क्या आगे, एनसीईआरटी कह रहा है क्या कि इसमें कह रहा है क्या कि टू प्रोसेस, लिथोस्फीयर होता है, सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम लेयर फ्लैट, ठीक है। तो हम लोग शुरू में क्या बात है, लिथोस्फीयर स्थल मंडल का ही एक पार्ट है। इसका जो बनता है, इसका लैंडफॉर्म जो होता है टू प्रोसेस से बनता है, ठीक है।
टू प्रोसेस तो बनता है। एक तो होता क्या है कि जब भी पृथ्वी के नीचे जो भी हलचल होता है, क्रास्ट के नीचे जो मेंटल वाला क्षेत्र है, निचली क्रास्ट और ऊपरी मेंटल के नीचे जो मैग्मा क्षेत्र है, ठीक है ना, क्रास्ट के नीचे ऊपरी मेंटल में जो मैग्मा वाला क्षेत्र है, मैग्मा वहाँ हमेशा जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में है, यानी हल्का लिक्विड है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है और वो हमेशा हलचल करते रहता है। और क्रास्ट जो है बड़ा बड़ा चट्टान में, बड़ा बड़ा प्लेटों में क्रास्ट बसा हुआ है। और जब भी वो चट्टान, सॉरी मतलब वो प्लेट नीचे मैग्मा के कारण, यानी मैग्मा जब चलते रहती है, हलचल करते रहती है, तो फोर्स लगती है। और वो फोर्स जब भी या फिर डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट होता है, तो उसमें ऊपर की ओर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। यही इसमें कह रहा है क्या कि यू नो द ग्राउंड, द ग्राउंड आर स्टैंडिंग ऑफ द स्लोली मूविंग विद इन द अर्थ, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ टेकिंग प्लेस, द फर्स्ट ऑफ इंटरनल प्रोसेस, ठीक है ना, लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग। दो चीज है, या तो ऊपर उठता है या फिर नीचे धस जाता है। अर्थ सरफेस आर सेवरल प्लेसेस, ठीक है ना। अर्थ सरफेस क्या होता है, बहुत सारा प्लेसेस होता है। आगे दिखाता हूं मैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये ये पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ से लेके एक क्रास्ट है, ये क्रास्ट है। इससे नीचे, इसमें नीचे मैग्मा है, ये इसमें इसके नीचे मैग्मा है, ये मैग्मा है, ठीक है, ये मैग्मा है, ये मैग्मा है, ये मैग्मा है। तो मैग्मा होता क्या है कि मैग्मा ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है, सॉरी सेमी सॉलिड, हाँ, पूरी तरह सॉलिड नहीं है और पूरी तरह लिक्विड भी नहीं है। ये चिपचिपा टाइप का होता है, चिपचिपा टाइप का होता है, और ये सेमी सॉलिड रूप में होता है, ठीक है ना। पूरी तरह ठोस नहीं होता है और पूरी तरह तरल भी नहीं होता है, सॉलिड ही होता है, लेकिन सेमी सॉलिड होता है ये, ठीक है ना। और ये चिपचिपा टाइप का होता है, कहीं अगर न्यूज वगैरह देखे होंगे या फिर कहीं वीडियो में देखे होंगे तो हल्का सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये सेमी सॉलिड होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही ये मैग्मा हमेशा ये ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, ठीक है। ऊपर से और फोर्स लगाने के बाद एक तो होता है इधर जाती है, एक होता है इधर जाती है। कभी कभी होता है कि एक तो इधर जाती है, और ये भी करते क्या है कि इधर होने का इधर आती है, इधर होने का इधर आती है। तो यहाँ का जो पार्ट है, जैसे यहाँ से लेके इधर गई, इधर से लेके इधर गई फोर्स, और फिर यहाँ वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ गई, यहाँ से लेके यहाँ गई। तो ये वाला का जो यहाँ का जो मैग्मा है, यहाँ जो प्लेट है, ये प्लेट है, क्या करते क्या है कि इस फोर्स में क्या करता है, डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। इसको दोबारा दिखा देते हैं कि पृथ्वी के नीचे, क्रस्ट के नीचे एक फोर्स ऐसे लगती है, ठीक है। एक फोर्स ऐसे लगती है, इसको मोटामोटी समझिए। दूसरा लगती है क्या कि ऐसे लगती है और ऐसे लगती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो पृथ्वी के नीचे जो फोर्स लगती है, जो मैग्मा वाला फोर्स लगती है, पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से अच्छा से पढ़ाएंगे। पहले इसको जान लीजिए, क्रास्ट के नीचे जो प्लेट है, प्लेट के नीचे मैग्मा है, सीधा सीधी बात है, इसको सिंपल में समझिए। क्रास्ट है, क्रास्ट के नीचे मैग्मा है, मेंटल, ऊपरी मेंटल में। और इस मेंटल में फोर्स लगती है, इंटरनल फोर्स लगती है। इंटरनल फोर्स होने के बाद ये पूरी तरह ये घूमते रहती है, ऐसे ऐसे घूमते रहती है, ऐसे ऐसे घूमते रहती है, ठीक है ना। ये फोर्स लगने के बाद इधर इधर से जब फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, तो यहाँ डाइवर्जेंट होता है, जिसको इसको कहा जाता है अपसरण। या अपसरण, हिंदी में अपसरण, अपसरण, ठीक है। और यहाँ कन्वर्जेंट होता है, इस क्षेत्र में यहाँ से लेके इधर, इधर से एक कन्वर्जेंट होता है, इसको अभिसरण कहा जाता है। ये दो फोर्स लगता है नीचे, ठीक है। इसको जो फोर्स लगता है, इसको इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहा जाता है। इंडोजेनेटिक, हाँ, इंडोजेनेटिक यानी पृथ्वी का आंतरिक आंतरिक बल, ठीक है। इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहा जाता है, यानी अंतर्जात बल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो मुख्य रूप से इतना होता है। आगे देख लेते हैं इसको, आगे अगर पिक्चर में होगा तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ दो फोर्सेस है, देख लीजिए, ठीक है ना। एक फोर्स तो लगती क्या है कि यहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, हाँ, स्टोरिंग होता है, लोअर होता है, यहाँ लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर में मैग्मा है, मैग्मा है, मैग्मा है, ठीक है। एस्ट्रोस्फीयर में यहाँ इस क्षेत्र में मैग्मा है। तो यहाँ से लेके इधर मैग्मा है, इन क्या करता है, इधर से घूमती रहती है, और इधर इधर भी घूमती रहती है। जो भारी वाला मैग्मा होता है, जो भारी वाला प्लेट होता है, यहाँ मैग्मा क्षेत्र होता है, जो भारी वाला प्लेट होता है नीचे धस जाती है। नीचे धसने के बाद होता क्या है कि ऊपर की ओर जो है एक फोर्स लगती है। इसको सही से समझा देते हैं। जैसे एक फोर्स इधर से लगा, ठीक है, यहाँ क्रस्ट, यहाँ 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 एक यहाँ एक लैंड, ये भूमि है, ये
ये भूमि है, लैंड पोर्शन है, और यहाँ एक लैंड पोर्शन है, ठीक है, ये लैंड पोर्शन है, ठीक है, और यहाँ जल भरा हुआ है, ठीक है, ये जल भरा हुआ है। तो एक फोर्स, अगर एक फोर्स ऐसे लगे, एक फोर्स ऐसे लगे, और नीचे आस्थनोस्फीयर में जो प्लेटें हैं, यहाँ प्लेट है, तो यहाँ प्लेट जब मूव होगा, यहाँ मूव होगा, तो पानी, यहाँ तो पानी भरा हुआ है, और नीचे सेडिमेंट जमा हुआ है, यहाँ सेडिमेंट जमा हुआ है, सेडिमेंट जमा हुआ है, नीचे पानी में सेडिमेंट जमा हुआ है। जब भी जैसे महासागर दो महासागर या एक महाद्वीप और दूसरा महासागर, अगर बीच का क्षेत्र लिया जाए तो क्या होता है कि नीचे सेडिमेंट होता है, पानी के नीचे सेडिमेंट होता है। तो जब भी यहाँ से एक फोर्स लगती है, तो यहाँ प्लेटें होता क्या है कि एक दूसरे से ये कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट होने के बाद होता क्या है कि जैसे ये प्लेटें हैं, ठीक है ना, तो जैसे कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, ऐसे कन्वर्जेंट होगा, इधर से भी खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे करके वो बलय हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बलय हो जाएगा। तो ऐसे बलय होगा, तो यहाँ जो बलन होगा, तो यहाँ ऐसे करके बलन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके ऐसे लेके ये बलन होगा, जिसको फॉल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ एक माउंटेन बन जाएगा, माउंटेन माउंटेन बनेगा, इसी को बोलते हैं फॉल्ट माउंटेन, फॉल्ट माउंटेन। और ये हमेशा चलते रहता है, ठीक है ना। जैसे हिमालय पर्वत जो है, ये फॉल्ट माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हिमालय जिस समय था कभी एक जमाने में, वहाँ क्षेत्र एक सागर हुआ करता था। उधर जो है यूरेशिया और इधर गोंडवाना क्षेत्र मिलके जब उसको कंप्रेस किया गया, कन्वर्जेंट हुआ, तब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, इसी प्रोसेस में हुई। इधर मान लेते हैं कि इधर जो है, इधर यूरेशिया, जिसको लॉरेशिया भी कहा जाता है, और इधर गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र, जब इसमें एक तरफ से लेके इधर से लेके कन्वर्जेंट हुआ, तो यहाँ हिमालय माउंटेन की उत्पत्ति हुई। ऐसा ही जो नया फॉल्ट माउंटेन है, जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, उधर रॉकी माउंटेन हो गया उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण में एंडीज हो गया, यूरोप में आल्प्स हो गया, एशिया में हिमालय पर्वतमाला हो गया, ये सब न्यू फॉल्ट माउंटेन है। इसी प्रोसेस से बना है कि दो प्लेटें जब एक साथ कन्वर्जेंट होते हैं, और उससे नीचे जो इंडोजेनेटिक फोर्स लगते हैं, यानी उसके नीचे मैग्मा का जो दो मैग्मा एक तरफ कन्वर्जेंस होता है, और वो कन्वर्ज होने के कारण ऊपर का जो प्लेट है वो भी कन्वर्ज होने लगती है। कन्वर्ज होने के बाद जब ऊपर की सेडिमेंट है, जब एक साथ मिलती है, तो एक फॉल्ट होने लगती है। तो यहाँ जो अगर ये है, यहाँ अगर सेडिमेंट बसा हुआ है, तो ये फॉल्ट होने के बाद ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को कहा जाता है कन्वर्जेंस फोर्स, कन्वर्जेंस फोर्स, अभिसरण बल, ठीक है, अभिसरण बल। इसी प्रोसेस में आपका बना है क्या, हिमालय पर्वतमाला, जो न्यू फॉल्ट माउंटेन होते हैं, यानी न्यू फॉल्ट का मतलब कि अभी जो बन रहा है, उससे पहले जब पृथ्वी जब बना था, उससे कई लाखों सालों बाद जो सबसे पुराना है, जो अपक्षय होगा छोटा, वो भी कई ओल्ड फॉल्ट माउंटेन, जैसे अरावली पर्वतमाला हमारे यहाँ, ठीक है ना, अरावली है, उत्तरी अमेरिका में एप्लेसियन है, ये सब ओल्ड फॉल्ट माउंटेन। प्रोसेस वही है, लेकिन ये बहुत करोड़ों अरबों साल पहले बना हुआ है, ठीक है। तो न्यू फॉल्ट माउंटेन जो है इसी प्रोसेस में बनता है, फॉल्ट माउंटेन। तो होता क्या है कि फिर यहाँ आपको दोबारा समझा देते हैं कि यहाँ एस्थोनोस्फीयर है, इस फिगर में देखा गया, ये लिथोस्फीयर है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये एस्थोनोस्फीयर है, और यहाँ जाके क्या कि यहाँ मैग्मा जो है, मैग्मा का हलचल होता है। मैग्मा हलचल होने के बाद लिथोस्फीयर का जो प्लेट है एक दूसरे से क्या है, कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट होने के बाद जो भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाता है। प्लेट जो समुद्र वाला जो प्लेट होता है वो भारी होते हैं, ठीक है ना, वो नीचे धंस जाता है। अब धंसने के बाद होता क्या है कि यहाँ लोअर क्रस्ट में फ्लो होता है, और यहाँ इस क्षेत्र में जो प्लेन हुआ करता था, यहाँ से लेकर प्लेन हुआ करता था, ये नीचे ऊपर की ओर, क्योंकि प्लेट तो यहीं तक था, ये तो आगे आगे की ओर जा रहा है। तो प्लेट जैसे ही आगे घुसा, ये आगे जाकर फॉल्ट होने के बाद ऐसे 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 करा, अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है ना, अपलिफ्टमेंट होता है, यानी उत्थान होता है, ये ठीक है, अपलिफ्ट होता है, यानी उत्थान होता है। अब जैसे उत्थान हुआ, एक क्या हुआ कि एक पर्वतमाला की निर्माण हुआ, जैसे हिमालय पर्वतमाला, ठीक है ना, या फिर कभी अरावली पर्वतमाला भी, अरावली जो है पर्वत जो है वो भी इसी तरह का निर्माण हुआ था, ठीक है। आगे जो है जैसे ही ये उत्थान हुआ, फिर समय के साथ ये इरोजन होते रहता है, अब इरोजन होने लगता है। क्या होता है, इरोजन होने लगता है, इरोजन होने वेदरिंग होने लगता है, यानी अपर्दन होने लगता है, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो वेदर होता है, वेदरिंग होने लगता है, यानी टूट फूट शुरू हो जाता है। सूरज की टेम्परेचर, हमारे यहाँ टेम्परेचर हवा पानी से होता क्या है कि वो
टूट फूट जाता है, वेदरिंग होता है, ठीक है। फिर वहां से इरोध होने के बाद फिर आगे बढ़ जाता है, जिसको इरोजन कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन होने के बाद फिर इधर आ जाता है, इधर इधर कुछ घूमने लग जाता है। फिर ऊंचाई में होता क्या है कि ऊंचाई में ये घटते जाता है, ऊंचाई में घटते 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 कम हो जाता है। फिर कभी फिर उत्थान होता है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। जैसे हमारे अरावली पर्वत कभी ऊंचाई हुआ करता था, अभी अपर्दन होते 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 होता क्या है कि नीचे चला गया है, अभी बहुत कम ऊंचाई है, यानी 100 मीटर से भी लगभग मतलब 100 मीटर के आसपास बचा गया, कुछ ही उससे ऊंचा है, ठीक है ना। तो इरोजन जो है ऐसा ही प्रोसेस चलते रहता है। तो इसी में इसी इसी को कह रहा है क्या एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कह रहा है क्या कि इंटरनल फोर्सेस, जो नीचे फोर्स लगता है मैग्मा एटमॉस्फेयर में जो प्लेटें घूमते रहती है, उसको इंटरनल फोर्सेस लीड टू अपलिमेंट टेकिंग अर्थ द सरफेस प्लेसेस, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या कि द सेकंड पोर्शन एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे बताया ना इरोजन वाला सिस्टम है, द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन रिबिल्ड द लैंड फॉर्म सरफेस। तो क्या करता है कि जैसे वो इरोजन होता है, इरोजन होने के बाद नीचे चला जाता है उसका चट्टाने, उसका मिट्टी नीचे चला जाता है, नीचे होने के बाद फिर वहां जमा हो जाता है, जमा होने के बाद फिर वो उत्थान होता है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। ये अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। आपको पता है इरोजन अपर्दन, अपर्दन होता है, ठीक है ना। द सरफेस बीइंग लोअर द प्रोसेस रिबिल्ट प्रोसेस डिपोजिशन, वहां पर दोबारा होता है, वहां जो डिपोजिशन होता है, वहां जब जमा होता है तो फिर दोबारा बनता है। द टू प्रोसेस आर कैरिड बाय द रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ये टू प्रोसेस जो होता है, डिपोजिशन, वेदरिंग एंड डिपोजिशन जो होता है, किससे होता है? वाटर में होता है, यानी बारिश होता है तो उसको इरोजन होता है। विंड में भी होता है। विंड में होता क्या है कि जैसे ही विंड चलती है तो इरोड होकर लेकर चल जाती है आंधी तूफान में। उसके बाद आइस से भी होता है, जहां जहां आइस क्या होता है, आइस भी इरोड होता है। क्योंकि आइस जब जमा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो रुकता नहीं है, वो ढीला होकर नीचे की ओर वो नदी की तरह बहने लग जाती है, और वो भी इरोड करती है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है ना। तो अब जो है, अब इस तरह का जो प्रोसेस चलता रहता है, तो इस प्रोसेस में क्या क्या बनता है? इस प्रोसेस में बनने के बाद दो तीन चीज बन जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपका माउंटेन, माउंटेन इरोड होता है। माउंटेन इरोड होने के बाद एक समय ऐसा आ जाएगा जो ऊपर स्लोप ढाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद एक प्लेट्यू में चेंजिंग हो जाएगा। फिर वो इरोड होने के बाद, इरोड होते 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 तो फिर मैदान में चेंज हो जाता है। फिर मैदान में चेंज होने के बाद जब वहाँ डिपोजिशन होता है, फिर वहाँ डिपोजिशन होने के बाद फिर पठारी बनता है, पठार के बाद फिर पर्वत बन जाता है। तो ये प्रोसेस इस तरह का चलता रहता है। तो माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन, ठीक है। तो इसका एलिवेशन और स्लोप के अनुसार माउंटेन, प्लेन एंड प्लेन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऊंचाई के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग माउंटेन के देखते हैं कि माउंटेन क्या है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कैसे प्रोसेस होता है। ये माउंटेन इज एनु नेचुरली एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस, द माउंटेन्स मे हैव स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस, ठीक है। नीचे जो है, ऊपर जो है छोटा होता है, नीचे चौड़ा होता है, यही कह रहा है, ठीक है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरिया, ठीक है। जो आसपास का क्षेत्र है उससे ऊंचा क्षेत्र होता है माउंटेन में। सम माउंटेन आर इवन हायर देन द क्लाउड। कुछ माउंटेन ऐसे भी होते हैं जो क्लाउड्स होता है, मेघ होता है, उससे भी ऊंचा होता है। जैसे हमारे हिमालय पर्वत एवरेस्ट, एवरेस्ट पीक जो है, वो जो क्लाउड है, वो क्लाउड से भी ऊपर से चला गया। 8,848 मीटर जो है, लगभग 1 किलोमीटर के करीब जो है। तो वहाँ होता क्या है कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में का जो, जिसमें जो मेघ उग बनता है, नीचे बनता है, उससे ऊपर अगर माउंट एवरेस्ट में अगर जाते हैं तो मेघ को क्रॉस करते हुए ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है क्या कि कुछ कुछ जो है वो क्लाउड के ऊपर भी चला गया है। और गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। जैसे ही ऊपर चलते हैं तो क्लाइमेट क्या होता है, ठंड होता है। कारण क्या कि जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो नॉर्मल नॉर्मल लैप्स रेट काम करता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग चढ़ते हैं ऊपर, जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, जैसे इस सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस से लेके ऐसे लेके अगर ये, तो जैसे हम अगर कोई ऊपर चढ़ेंगे अगर चढ़ेंगे तो यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट काम करता है, नॉर्मल लैप्स रेट काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 मीटर में, यानी 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर की हाइट में 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, ठीक है, माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर अगर पृथ्वी में अगर पृथ्वी में अगर पृथ्वी में मान लेते हैं कि पृथ्वी में कहीं 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो जैसे ही 1000 मीटर जाएंगे, यानी 1 किलोमीटर हाइट जाएंगे, हाइट में जाएंगे, एलिवेशन में जाएंगे, तो इसमें -6.5 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5, यहाँ 5 हो गया, 9 में से 6 गया, 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पर 23.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बच जाएगा यहाँ पे जाके, ठीक है ना, 1000 की ऊंचाई पर। तो यही कह रहा है क्या कि जैसे हायर जाते हैं हम लोग टेम्परेचर कोल्ड महसूस करते हैं,
और कोल्ड महसूस करने के कारण वहाँ होता क्या है कि वहाँ जितना भी बारिश आर्द्र होते हैं वहाँ स्नो के रूप में वहाँ गिरती है, और बारिश सॉरी वहाँ जितना भी पीक है, चोटी है, वहाँ बारिश में आइस में ढका रहता है। जैसे-जैसे ऊँचा होगा बारिश आइस में ढका रहता है, ठीक है ना? यानी बर्फ से ढका रहता है। तो इसमें यही चीज़ कह रहा है, ठीक है? इसमें यही चीज़ कह रहा है क्या कि कोल्डर इन सम माउंटेन दे आर परमानेंटली फ्रोजन होता है। जैसे ही आपको बताया था कि नॉर्मल लैप्स काम काम करता है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर जैसे ऊपर जाएँगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है, नीचे से लेके ऊपर घटता है। इसका क्यों घटता है एटमॉस्फेयर से हम बताएँगे, ऊपर जाने से घटता क्यों है टेम्परेचर, ठीक है? अभी इतना जान लीजिए कि टेम्परेचर घट जाता है 1000 किलोमीटर में सॉरी 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो यहाँ से लेके ये कोल्डर होता है। कुछ-कुछ तो परमानेंटली फ्रोजन होता है। फ्रोजन इसलिए होता है कि 1000 मीटर में यानी 1 किलोमीटर में अगर होता है तो माउंट एवरेस्ट तो लगभग 800 मीटर है ये, 800 मीटर है। तो 800 मीटर में 6.5 ऐसे घट गया वो, ठीक है ना? तो रिवर एंड आइस, ठीक है ना? फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। तो आइस जो होता है रिवर की तरह है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। तो ग्लेशियर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ यहाँ देख लीजिए कि यहाँ 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 क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है? माउंटेन है, ठीक है? यहाँ नीचे है, इस क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र में जो है, यहाँ ग्लेशियर लगा हुआ है, ठीक है? जिसको रिवर आर जिसको रिवर्स ऑफ आइस कहा जाता है, क्योंकि आइसों का रिवर यानी वहाँ इतना आइस होते हैं कि दूर-दूर से देखने के बाद आइस से होते हैं, ठीक है? और उसको क्या कहते हैं ग्लेशियर कहा जाता है। दस दे आर माउंटेन यू कैन नॉट सी, दे आर अंडर द सी, ठीक है ना? बिकॉज़ देखो कुछ माउंटेन जो होता है ना, कुछ माउंटेन को हम लोग देख नहीं पाते हैं, कारण क्या है कि समुद्र के नीचे में भी माउंटेन होते हैं। जब समुद्र का जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कि समुद्र के नीचे में भी माउंटेन होते हैं। जो समुद्र के नीचे जो सी का जो नीचे लेवल का जो है, जो बेस है, उसमें भी माउंटेन है, ठीक है? जो समुद्र में भी माउंटेन है, लेकिन पानी से ढका हुआ है। उसको हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ऊपर वाला स्थल रूप वाला माउंटेन क्या होता है, ठीक है? तो अंडर द सी बिकॉज़ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल इन द माउंटेन एरिया हाँ, सीन्स इन स्लोप लैंड देखिए, माउंटेन होता क्या है कि अगर जो किसको माउंटेन मानेंगे? माउंटेन हम उसी को मानेंगे जो ऊँचाई हो ऊँचाई हो और ऊँचाई जाके चौड़ा ना हो, पीक हो और स्लोप जो है, पूरी ढाल जो है, पूरी तरह मतलब उसका जो चढ़ने का जो क्लिम है या फिर जो चढ़ने वाला है, वो ढाल में हो। यही कह रहा है क्या? आगे कह रहा है क्या? कि इसमें कह रहा है आगे हुँ, अच्छा उसमें इसमें अच्छा नया वाला एनसीईआरटी में कह रहा है, ठीक है ना? नया वाला एनसीईआरटी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें फार्मिंग लेस लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। देखिए, होता क्या है कि जहाँ भी माउंटेन होता है, वहाँ इतना ढाल होता है ना, तो म ढाल इतना होने के कारण होता क्या है कि वहाँ पे फार्मिंग होने का संभव ही नहीं है, क्योंकि इंसान बहुत कम बैठते हैं। जो वैली वाला क्षेत्र है, वैली 2 माउंटेन के बीच में जैसे ये एक माउंटेन है, ठीक है? ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है। तो यह माउंटेन है, इस क्षेत्र में जो वैली बनता है, ठीक है? ये वैली बनता है। इस क्षेत्र में कुछ बस्ती होता है और वहाँ फार्मिंग का भी संभव होता है, बाकी ऊपर में तो फार्मिंग संभव नहीं है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, उससे नीचे वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ वेदी का एक टेरेस बना के वहाँ फार्मिंग किया जाता है। देखिए, यहाँ क्रस्ट के बारे में बताया गया कि कैसे होता क्या है। यहाँ आपको अगर देखा जाए, तो फोल्ड माउंटेन होता क्या है कि जैसे यहाँ क्रस्ट है, ठीक है? ये क्रस्ट है और नीचे एक बल लगता है, यहाँ एक बल लगता है। बल लगने के बाद क्या है, ये ऊपर क्या अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है? अपलिफ्टमेंट होता है। यहाँ भी एक अपलिफ्टमेंट होता है। यहाँ भी इस तरह अपलिफ्टमेंट होने के बाद यानी उत्थान होने के बाद इस तरह का बन जाता है, ठीक है? तो नीचे इंडोजेनेसिक फोर्स अंतर्जात बल के कारण जो जब प्लेटें कन्वर्जेंस होते हैं, एक जगह मिल रहे हैं तो फोल्ड माउंटेन बनता है और वो अफलिमेंट होता है, ठीक है? यानी उत्थान होता है और पर्वत बनता है, ठीक है? आगे इसमें कह रहा है क्या? देखिए, आगे इसमें कह रहा है क्या कि माउंटेन में भी अरेंज्ड एज नो रेंज। देखिए, माउंटेन को जो है अगर एक लाइन में ये लाइन में अगर इसको अगर किया जाए, जैसे एक एक ये माउंटेन है, ठीक है? ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है। तो एक लाइन में है तो इसको रेंज कहा जाता है, ठीक है? रेंज कहा जाता है। ये रेंज कहा जाता है। लेकिन इसके नीचे भी माउंटेन है, इसके नीचे भी माउंटेन है, इसके नीचे भी इधर भी माउंटेन है। नीचे नहीं, मतलब साइड में भी माउंटेन है। ये साइड-साइड में माउंटेन है। तो जब साइड में जैसे माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज पैरेलल पैरेलल, यहाँ भी माउंटेन है, यहाँ भी जैसे यहाँ माउंटेन है, फिर यहाँ माउंटेन है, फिर यहाँ माउंटेन, चौड़ाई में लंबाई तो है ही है, चौड़ाई में भी माउंटेन है। तो उसे चौड़ा में माउंटेन रेंज कहा जाता है, एक्सटेंडिंग ओवर द 100 ऑफ किलोमीटर। हाँ, तो पैरेलल उसको इसको कहा जाता है। हाँ, इसको यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है।
रेंज मेरे माउंट, हाँ ये माउंटेन सिस्टम है ये, ठीक है, ये माउंटेन सिस्टम है, ठीक है, माउंटेन सिस्टम, ये ये है, इसको कहा जाता है पर्वत तंत्र या फिर माउंटेन सिस्टम। जब पर्वत जब एक लाइन में हो, ठीक है, एक लाइन में लंबाई तक हो, तो माउंटेन रेंज हो गया, ठीक है। एक तो माउंटेन हो गया, सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एक माउंटेन और माउंटेन रेंज और माउंटेन सिस्टम किसको कहा जाता है, ठीक है। इसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये है माउंटेन, ये क्षेत्र माउंटेन है, ठीक है। फिर फिर यहाँ से लेके दूसरा माउंटेन है, ये है, इसको सिर्फ माउंटेन कहा गया, ठीक है। जब इसके आगे की और माउंटेन हो, जब माउंटेन हो, हाँ, माउंटेन हो, तो ये जितना भी माउंटेन है इसको कहा जाता है माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज यानी पैरेलल सीधा लंबाई, ठीक है। और उसके चौड़ाई में भी माउंटेन है, फिर माउंटेन है, फिर माउंटेन है, माउंटेन है, ये माउंटेन है, वैसा ही माउंटेन चौड़ाई में, यानी यहाँ से लेकर चौड़ाई, ये लंबाई, तो लंबाई में हो गया माउंटेन रेंज, ठीक है। और जब चौड़ाई में भी समानांतर और माउंटेन हो तो उसको कहा जाता है माउंटेन सिस्टम, ठीक है ना। माउंटेन सिस्टम, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें कह रहा है क्या, द आल्प्स, हिमालय, आल्प्स एंडीज, माउंटेन रेंज इन एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। हिमालय कहाँ है, एशिया में है, आप लोग मैप में जो कराएंगे तब देखिए। आल्प्स कहाँ है, यूरोप में है। एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली माउंटेन आर द वेरी हाइट एंड शेप, ठीक है, ऊंचाई तो बताई थे। अब देखो बोल रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, 3 टाइप का माउंटेन बनता है। कैसे बनता है 3 टाइप का माउंटेन? एक तो पहले बता दिया कि जब 2 प्लेट एक जगह कन्वर्जेंट होते हैं, तब एक फोल्ड माउंटेन बनता है। दूसरा होता है क्या कि जब प्लेट डाइवर्जेंट होता है, वहां भी माउंटेन बनता है, ठीक है। आपको दिखाते हैं, इस प्लेट, इसको दिखाते हैं, देखिए। यहाँ प्लेन है, यहाँ से लेके ये पृथ्वी का सरफेस है, ये सरफेस है। तो यहाँ से लेके इधर से लेके एस्ट्रोस्फीयर में क्या होता है कि ये डाइवर्जेंट हो रहा है, हाँ, ये डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है, डाइवर्जेंट हो रहा है, इधर पुल हो रहा है, इधर पुल हो रहा है। तो जब प्लेट डाइवर्जेंट होगा, ऐसे करके डाइवर्जेंट होगा, एक दूसरे से दूर होगा, तो क्या होगा, ऊपर वाला क्षेत्र नीचे धंस जाएगा। जैसे यहाँ से दो प्लेट है, इसे करके जाके आगे खिसक रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, हाँ, अभिसरण हो रहा है, अपसरण हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो ऊपर में जो क्षेत्र है, ऊपर का क्षेत्र है, वो क्या होगा, नीचे धंस जाएगा। यही इसमें दिखाया गया है कि यहाँ से लेके 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर हो रहा है। तो इस क्षेत्र क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ से क्रैक होने के बाद नीचे धंस जाएगा, नीचे धंसेगा, नीचे धंसेगा। अब नीचे धंसने के बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या है, रिफ्ट वैली का निर्माण हो जाएगा। जो नीचे धंसता है, इसको कहता है ग्राबेन, ठीक है। जो नीचे धंस जाता है, जो समतल से नीचे धंस जाता है, उसको कहा जाता है ग्राबेन। और जो ऊपर रहता है, इसको कहा जाता है हॉस्ट, ठीक है। उसको हस्ट कहा जाता है, जो जहाँ वैसा ही ये बहुत बड़ा क्षेत्र में होता है। और इसको एक यही होता है माउंटेन, ठीक है। इसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। वो वाला क्या था, वो फोल्ड माउंटेन, और ये ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में एक रिफ्ट वैली होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको समझ आइए। फिर यहाँ से नीचे फिर धस गया, तो ये ग्रावेन हो गया, ये यहाँ क्षेत्र माउंटेन बन गया, इस क्षेत्र में माउंटेन बन गया। फिर दोबारा चित्र को देख लीजिए, इसको दोबारा चित्र को देख सकते हो, इसको देखो, इसको दोबारा समझो, ठीक है ना। यहाँ से लेके ये प्लेन है, ये पृथ्वी का सरफेस है। नीचे डाइवर्जेंस फोर्स लगा एस्ट्रोस्फीयर में, जैसे डाइवर्जेंस फोर्स लगा, क्या हुआ, एक नीचे ही धंस गया, नीचे, ठीक है। 2 प्लेटें डाइवर्जेंस फोर्स लगा तो नीचे धंस गया। नीचे धंसने के बाद यहाँ इस क्षेत्र में नीचे चला गया, एक रिफ्ट वैली का निर्माण हो गया। रिफ्ट वैली का निर्माण होने के बाद वहां नदी उदी चलने लग जाता, क्योंकि वो नीचे चला जाता। जो ऊपर रहा वो माउंटेन बच जाता है, उसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। उसको हस्ट भी कहा जाता है, HORST, हस्ट कहा जाता है। और नीचे जो रिफ्ट वैली वाला नीचे क्षेत्र चला था, उसे ग्राबेन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब डाइवर्जेंस फोर्स लगता है, डाइवर्जेंस फोर्स लगने के बाद जो नीचे धंस जाता है, उसको क्या जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो ग्राबेन कहा जाता है। जो ऊपरी क्षेत्र में चला जाता है, उसको हस्ट कहा जाता है, हस्ट कहा जाता है। इसमें ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कि ऐसा प्लेन है, ठीक है। इसको दिखाते हैं, ये प्लेन है, ये प्लेन, ये यहाँ पृथ्वी का प्लेन है, ये पृथ्वी का प्लेन है। कभी कभी होता क्या है, पुल, ऐसे पुल के क्षेत्र में ऐसे यहाँ का लेके यहाँ तक जैसा का तैसा रह जाता है, यहाँ धंस जाता है, यहाँ धंस जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। जैसे इधर इधर एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा, तो ये जैसा का तैसा रह गया, ये नीचे धंस गया, ये नीचे धंस गया, ठीक है। वो जैसा का तैसा रह गया, ये नीचे धंस गया। पहला वाला कंडीशन में यहाँ नीचे धंस गया, ऊपर वाला जैसा का तैसा रहा, ठीक है ना। इस क्षेत्र में क्या हुआ कि ये नीचे धंस गया, ये नीचे धंस गया, यहाँ जैसा का तैसा रहा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन होता है, तो इसको कहता है ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है,
तो ब्लॉक माउंटेन की बात जब होता है, जब फोल्ड माउंटेन की बात होता है, फोल्ड माउंटेन, जब फोल्ड माउंटेन होता है तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है? कन्वर्जेंस फोर्स। हाँ, कन्वर्जेंस फोर्स, कन्वर्जेंस फोर्स इसको कहता है अभिसरण, अभिसरण, हाँ, अभिसरण बल, ठीक है। और जब जब ब्लॉक माउंटेन की बात होगा, ब्लॉक माउंटेन की बात होगा, हाँ, ब्लॉक माउंटेन की बात हो तो क्या होगा? ये डाइवर्जेंस फोर्स होगा, ठीक है। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस फोर्स यानी अपसरण, हिंदी में अपसरण, अपसरण बल, ये दो चीज याद रखना है, ठीक है। डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, किस किस माउंटेन में कौन कौन सा बल लगता है पृथ्वी के नीचे, ठीक है। आगे तो ये तो पूरा क्लियर हो गया, दोनों पिक्चर पूरा क्लियर है, इसलिए पिक्चर को हम बोर्ड में लगाए हैं, ठीक है। आगे कह रहा है क्या? आगे कह रहा है क्या? हाँ, आगे कह रहा है क्या? आगे कह रहा है क्या? द फोल्ड माउंटेन। तो थ्री टाइप ऑफ माउंटेन, आपको थ्री टाइप ऑफ माउंटेन जो बताए हैं, एक होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या था? एक कन्वर्जेंट वाला, ब्लॉक माउंटेन डाइवर्जेंट वाला, और वैल्कोनिक माउंटेन। वैल्कोनिक माउंटेन का मतलब ये होता है कि अगर अगर पृथ्वी के ऊपर नीचे से, सॉरी, पृथ्वी के नीचे से, पृथ्वी के नीचे से, पृथ्वी के नीचे से, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ से लेके वैल्कोनिक मैग्मा उत्थान होता है, ठीक है। ये मैग्मा है, ये मैग्मा उत्थान होता है। ये पृथ्वी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जब पढ़ेंगे तो तब आप समझ में आएगा। इतना समझ लीजिए कि यहाँ मैग्मा है, मैग्मा का चेम्बर है यहाँ, ठीक है, मैग्मा का चेम्बर है। तो मैग्मा का चेम्बर में जो हलचल होता है तो ऊपर की ओर फोर्स लगती है, ठीक है ना, फोर्स लगती है। तो पृथ्वी के सतह पे जहाँ कमजोर क्षेत्र होगा, वहाँ कमजोर क्षेत्र में करता क्या कि यहाँ से ले धक्का लगता है, यहाँ से धक्का लगने के बाद नीचे से मैग्मा बहुत जोर से उछलता है, उछलने के बाद यहाँ से लेने के बाद ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके, ऐसे करके, जैसे यहाँ से लेके मैग्मा निकला, ऐसे मैग्मा ऐसे करने के बाद यहाँ क्या होता क्या है कि यहाँ माउंटेन बन जाता है, बहुत ऊंचाई तक माउंटेन बन जाता है, हाँ, ये माउंटेन बन जाता है। तो ये होता है वैल्कोनिक वाला, यानी ज्वालामुखी उद्गार वाला माउंटेन, ठीक है, पर्वत, ठीक है। पृथ्वी के नीचे से जब मैग्मा का हलचल होता है, नीचे से फोर्स लगती है, तो पृथ्वी की सतह जहाँ कमजोर होता है वहाँ छेद होके, वहाँ फट के ऊपर की ओर जब मैग्मा निकलती है, मैग्मा निकलने के बाद जब पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचाई तक मैग्मा फैल जाती है और पर्वत का जैसा ऊंचाई तक एक ठंड हो जाता है, तो एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है, जिसको वैल्कोनिक माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। तो तीन टाइप के है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वैल्कोनिक माउंटेन, ठीक है। द हिमालय माउंटेन्स एंड द आल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन, शुरू में बताया था कि नया पर्वतमाला है। उसके बाद लिखा है कि अरावली, ठीक है, अरावली इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। शुरू में बताया था कि फोल्ड माउंटेन दो तरह का होता है, एक न्यू होता है, एक पुराना होता है। तो पुराना वाला होता है जैसे अभी आल्प्स और ये हमारे एशिया का जो हिमालय है, ये अभी न्यू वाला है, अभी भी चल रहा है, हाँ, चल रहा है। सॉरी, कोई आ गए थे। तो अरावली माउंटेन इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है। अरावली सबसे पुराना है फोल्ड माउंटेन, लेकिन पुराना है, ठीक है। द रेंज ऑफ कंसिडर वर्न डाउन द प्रोसेस, वो अपेक्षा होकर नीचे की ओर घट रहा है। वहाँ उसी तरह अप्लेसियन है, नॉर्थ अमेरिका में अप्लेसियन है। अप्लेसियन भी नॉर्थ अमेरिका में है, जो यूरल और यूरल माउंटेन, जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, यूरल माउंटेन, ठीक है। यूरोप और एशिया को अलग करती है यूरल माउंटेन, और अप्लेसियन और इंडिया का अरावली पर्वत, ये तीनों का तीनों क्या है कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन, जो पहले कभी उसी प्रोसेस से बना था, लेकिन अब क्या होता क्या है कि अभी इरोजन हो गया, वो बहुत कम ऊंचाई तक रह गया है, ठीक है। आगे लिखा है कि ब्लॉक माउंटेन क्या है? ब्लॉक माउंटेन द क्रिएटेड वेयर द लार्ज एरिया ब्रोकन एंड डिस्प्लेस, नीचे टूट के क्या करता है कि धंस जाता है, टूट जाता है वो वर्टिकली, हाँ, नीचे वर्टिकली नीचे धंस जाता है, ठीक है, या फिर उड़ जाता है। द अपनी टू ब्लॉक टर्म द हॉर्स्ट, जो ऊंचा उठ जाता है उसको हॉर्स्ट कहा जाता है, अभी बताए थे। लोअर ब्लॉक और कॉल्ड ग्राबन, जो नीचे धंस जाता है उसको ग्राबन कहा जाता है, ठीक है। द राइन वैली एंड वॉज दिस माउंटेन इन
यूरोप आर एग्जाम्पल। तो अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि जो ब्लॉक माउंटेन का है, तो ब्लॉक माउंटेन में होता क्या है कि जैसे ही एक नीचे धंसा था, एक ऊपर उठ जाता है। तो राइन वैली जो है यूरोप में है, ये फ्रांस और इटली के बीच में, ठीक है। फ्रांस मुख्य रूप से फ्रांस में, इटली में भी है, ठीक है। इटली फ्रांस के बॉर्डर में क्षेत्र में जो है, तो वॉस्जस पर्वतमाला है, वो ब्लॉक माउंटेन है। वो नीचे धंस गया तो राइन नदी बन गया, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है माउंटेन सिस्टम लोकेटेड देम, फिर कह रहा है कि सम एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ लैंड फ्रॉम वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म्ड वोल्केनिक, ठीक है। तो वोल्केनिक वाला भी बनता है, इसमें भी बनता है, और इस तरह का बनता है। आगे कह रहा है क्या, द एक्टिविटी द किलिमंजारो, द किलिमंजारो इन अफ्रीका, फिजियोमा इन जापान एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन। तो अफ्रीका का जो है किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में है। जैसे यहाँ अफ्रीका अगर देखा जाए, यहाँ अफ्रीका को अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ किलिमंजारो है, ठीक है। तांजानिया में है, तांजानिया में है किलिमंजारो। ये कैसा है, वोल्केनिक है, ठीक है। वोल्केनिक यानी कि वहाँ नीचे कभी वहाँ समतल जगह था, वोल्केनिक नीचे से उतरा और एक माउंटेन बन गया जिसका नाम है किलिमंजारो। उसी तरह फिजियामा जापान में भी है, जापान में फिजियामा भी वोल्केनिक टाइप का, वोल्केनिक का ही माउंटेन है, ठीक है। दो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है कि माउंटेन आर वेरी यूजफुल। क्या क्या यूजफुल है, माउंटेन आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। तो जो माउंटेन होता है वाटर का स्टोर हाउस होता है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर ग्लेशियर का कैप होता है, ग्लेशियर फिर वहाँ पिघलता है, जमता है, पिघलता रहता है, पिघलने के बाद वाटर के रूप में नीचे आ जाता है। वाटर के जैसे नीचे आता है तो बहुत सारे नदियों के रूप में आ जाता है, कई सारे झील बन जाते हैं वहाँ, झील झील में पानी होते हैं। और जब वाटर नदी के रूप में जब मैदानी आते हैं तो वहाँ सिंचाई वगैरह, पानी पीने वगैरह कई तरह का प्रोसेस लगाया जाता है, एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कई तरह के होते रहते हैं, ठीक है। तो मैनी रिवर हैव देयर सोर्सेस ऑफ द ग्लेशियर। आपको पता है कि ऊपर से ग्लेशियर जो होता है, जो जैसे हमारे गंगा नदी है, गंगोत्री, हमारे जैसे गंगा नदी क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। निकालने के बाद बंगाल की खाड़ी कर जाता है, उस बीच में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस जितना भी यहाँ सिंचाई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते रहते हैं। एक तरफ से कहा जाता है कि ये एक वरदान है, ठीक है। द माउंटेन रिजर्वियर मेड द वाटर ऑफ द हार्सेंस ऑफ द पीपल, द वाटर, वही वही चीज है। रिवर वैले, उसके नीचे रिवर वैले बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है और विद्युत बनता है, ठीक है ना। माउंटेन हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। तो फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है कि उसमें होता क्या है कि जैसे ही माउंटेन उसमें दिया है कि कैसे वहाँ बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए कितना यूजफुल है। तो माउंटेन के ऊपर जितना भी ये है पेड़ पौधा है, तो वहाँ फ्लोरा फाउना में भरा हुआ। फ्लोरा होता क्या है, सबसे पहले बताते हैं कि फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा, फ्लोरा एंड फाउना, फाउना। तो फ्लोरा जो होता है ये प्लांट वाला क्षेत्र है, प्लांट। और फाउना होता है एनिमल्स वाला, एनिमल्स वाला, ठीक है, एनिमल्स वाला। तो फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है, ये दोनों के बीच में एनिमल्स का एक रिलेशन है, जो एक क्षेत्र में आ जाता है। कोई जंगल है, ठीक है, ये जंगल है, तो यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधा भी रहते हैं, और यहाँ बहुत सारे क्या होता है कि एनिमल्स भी रहते हैं। तो इसको मिला के कहा जाता है फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। तो यही चीज इसमें कहा रहा है क्या कि इसमें यही कह रहा है क्या कि माउंटेन द रिवर सेज द टेरेस ऑफ द आइडियल ऑफ द कल्टीवेशन एंड क्रॉप, ठीक है। माउंटेन हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, रिच वैरायटी होता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉर एंड शेल्टर एंड अदर प्रोड्यूस लाइक क्या है ये, प्रोड्यूस लाइक जाम रेजिन ईटीसी। माउंटेन प्रोवाइड आइडियलिस्टिक साइट फॉर द टूरिज्म। तो माउंट होता क्या है कि कई तरह का, मतलब ये भी होता है, टूरिस्ट भी आते हैं। यहाँ देख लीजिए वोल्केनिक है, मैग्मा बिल्ड्स ऑफ द हेयर ऑफ द प्रेशर। तो मॉल्टन रॉक्स होता है, फ्लोइंग डाउन होता है साइड एंड कॉल्ड लावा। यहाँ लावा निकलता है, लावा बम निकलता है, ऐसे करके निकलने के बाद तो इस क्षेत्र में होता क्या है कि यहाँ तो एक तरफ से यहाँ ये है आपका अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ तक जाती है तो ह्यूज क्लाउड बनता है, और यहाँ से लेके एक माउंटेन बन जाती है, ठीक है। एक वोल्केनिक कोन की तरह बन जाता है, और यहाँ क्या होता है, माउंटेन बन जाती है। तो इसी तरह का है क्या, प्लेस हिमालय आर एसोसिएटेड विद दिस स्पॉट्स। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे आपका जो सॉरी मतलब माउंटेन होते हैं, चाहे वो फोल्ड माउंटेन हो या फिर सॉरी फोल्ड माउंटेन हो, ब्लॉक माउंटेन हो या फिर वोल्केनिक माउंटेन हो, माउंटेन को कई तरह का एक्टिविटीज होते हैं। एक्टिविटीज होने के बाद वहाँ फिर कई जैसे टूरिस्ट जाते हैं, स्पॉट्स होता है, और ऊपर बायोडाइवर्सिटी इको सिस्टम का भी पार्ट होता है। जैसे हमारे एशिया का बात करें, फिर हमारे इंडिया का भी बात करें, तो एशिया सॉरी हिमालय का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपका माउंटेन को यूजफुल होता है। आगे देख लीजिए, आगे नया वाला कह रहा है क्या, आगे नया वाला कह रहा है क्या इसमें
यही हिंदी में कह रहा है क्या कि आप देख सकते हैं, हिंदी में तो आपको बता ही दिया है। उसके बाद कह रहा है कि वासुदेव पर्वत है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी के कारण बनता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो जो है, जापान का फ्यूजियम है, आपको बताए थे लाभदायक होता है, ठीक है। वही कहानी पूरा इसमें दिया हुआ है, स्लाइडिंग रिवर, स्प्रिंग तथा ये जितना भी काम होता है। अब बलित पर्वत, भरण पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, इसको कहा जाता है बलित पर्वत। हाँ, बलित पर्वत, बलित पर्वत, बलित पर्वत। और एक होता है, हाँ, आपका ये ब्लॉक पर्वत, हाँ, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, इसको कहा था भरण, भरण स्वच्छ, हाँ, भरण स्वच्छ पर्वत, ठीक है। और जो भैल्कोनिक वाला है वो ज्वालामुखी कहा जाता है इसको, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो इतना जान लीजिए, वो शंक्वाकार होता है, एक शंक्वाकार तो होता ही है, शंक्वाकार होता है। उसके बाद पुराने बलित पर्व होता है, ये भक्त पर्व का निर्माण होता है, पूरा वही कहानी लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, इसमें लिखा हुआ है क्या कि क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित, हाँ, मानाकी पर्वत, हवाई द्वीप, सागर सतह नीचे है। तो प्रशांत महासागर में एक इसमें एक पर्वत की नाम बताया गया है, मानाकी पर्वत। हाँ, मानाकी, मानाकी पर्वत, मानाकी पर्वत, जिसको हवाई द्वीप में स्थित है। वो हवाई द्वीप किसका है एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, वो अमेरिका यूएसए का है, ठीक है। तो आगे फिर आगे ये नया वाला एनसीईआरटी, ये तो पुराना वाला एनसीईआरटी का आपको डिस्कस हो गया। नया वाला एनसीईआरटी कह रहा है क्या कि वही चीज कह रहा है क्या कि ये जो है ना, पृथ्वी के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लैंडस्केप है। जैसे ही हम मैदानी क्षेत्र, अगर यूपी की बात करें तो मैदानी क्षेत्र है, जैसे ही उत्तराखंड जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र, फिर आगे जाएंगे हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उधर भी पहाड़ी पर्वतमाला की ओर चले जाएगा, तो वही कह रहा है क्या। फिर उसमें माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन के रूप में बांटा गया है। माउंटेन कह रहा है क्या, वही चीज, मतलब इसको थोड़ा अलग ढंग से लिखा है, बाकी वही चीज है। माउंटेन, लैंड फ्रंट ऑफ द मच हायर, सबसे ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। सराउंडिंग वही लिखा हुआ है। फिर उसमें क्या है कि समिट डिपेंडिंग ऑन द हाइट्स ऑफ माउंटेन, उसमें एल्टीट्यूड कहा गया है। जैसे पृथ्वी सी लेवल से जो ऊंचा कहा जाता है एल्टीट्यूड, उसके एल्टीट्यूड के ऊपर डिफाइन किया गया है। तो वही चीज इसमें भी लिखा गया है। इसमें देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, एशिया में है, ठीक है। माउंट माउंट आकांकागुआ क्या है, या माउंट एशिया नेपाल में है। माउंट आकांकागुआ, माउंट आकांकागुआ कहाँ है, ये अर्जेंटीना, एंडीज पर्वत का पार्ट है ये। हाँ, एंडीज पर्वत का मान है, ये अर्जेंटीना में है। माउंट आकांकागुआ एंडीज पर्वत का हाईएस्ट चोटी है ये। माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है, ये तंजानिया में। माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक कहाँ है, माउंट आल्प्स में है, फ्रांस और इटली के बीच में है ये, ठीक है। माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक, ब्लांक कहाँ है ये, फ्रांस प्लस इटली, इटली के बीच में है, और ये आल्प्स पर्वत का एक हिस्सा है, ठीक है, ये चोटी जो है, ठीक है। उसके बाद माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ है, माउंट किलिमंजारो है हिमालय क्षेत्र, सॉरी, माउंट, सॉरी, किलिमंजारो नहीं है ये, किलिमंजारो तो ऊपर वाला पड़ गया, सॉरी, ये माउंट, हाँ, कंचनजंगा, ये हिमालय का पार्ट है, हिमालय का पार्ट है, और सिक्किम में है। माउंट अनेमुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरला में है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट का पार्ट है ये। तो ऐसा ही मतलब कि आपको माउंट अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ये नया वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे एनसीईआरटी कह रहा है कि आगे क्या, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन आर ग्रुप इन माउंटेन, जो ग्रुप में है माउंटेन रेंज कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप में है वो माउंटेन रेंज कहा जाता है। हिमालय इन एशिया, आल्प्स इन यूरोप, वही कहानी दिया हुआ है। हाँ, साउथ अमेरिका में है, एंडीज, एंडीज साउथ अमेरिका में है। हाँ, उसको कई किलोमीटर तक है। तो यहाँ से लेके यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ बहुत अच्छा एक फिगर दिया है नया वाला एनसीईआरटी में, नया वाला एनसीईआरटी में बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है। देखिए, देखिए यहाँ से लेके दिखा पड़ रहा है, ये एक अलग है, ये दूर में है, ठीक है। ये एक दूर में माउंटेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग है, वो दूर में है। उसके बाद यहाँ एक माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक है, ये चौराई में जा रहा है, ठीक है। एक यहाँ माउंटेन है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक इधर माउंटेन है, ठीक है। उसके नीचे एक छोटा माउंटेन है, ठीक है। तो ये 100 मीटर से लेके यहाँ से लेके 200 मीटर, यहाँ अगर देखे 400 मीटर, यहाँ से लेके अगर 600 मीटर, यहाँ देखे 700 मीटर, यहाँ 800 मीटर, ठीक है, 800 मीटर। तो माउंट, ये हाइट जो है, एलिवेशन है, हाइट जो है उसके अनुसार दिखाया गया है। तो ये माउंटेन रेंज है ये, ठीक है। माउंटेन रेंज तो है ही है, माउंटेन सिस्टम भी है ये, हाँ, सिस्टम भी है, सिस्टम भी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक पिक्चर दिया गया है, आप लोग पिक्चर को भी देख सकते हैं, आप देख के समझ सकते हैं जो नए बच्चे हैं, ठीक है। तो ब्रिंग देम टुगेदर विजुअल इंप्रेशन, फिर चाइना जैसे टाइबर दिया हुआ है। इसमें कई तरह का दिया हुआ है क्या, इसमें ये भी दिया है क्या कि जैसे इसमें कह रहा है क्या कि 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, इसमें फिगर में दिया हुआ है। गिव विजुअल इंप्रेशंस द रिलेटिव हाइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट,
बिटवीन टाइबेट चाइना एंड इंडिया नेपाल एंड कंचनजुंगा नेपाल एंड इंडिया। तो माउंट एवरेस्ट क्या है कि इधर टाइबेट है, इधर टाइबेटियन है, और इधर नीचे नेपाल है, और इधर इंडिया भी है, ठीक है ना। इससे बीच में माउंट एवरेस्ट जो है, सॉरी माउंट एवरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ नेपाल में, और नेपाल और टाइबेट के इसमें है, क्षेत्र में है, ठीक है। और हिमालय इंडिया नेपाल उधर चाइना से लेकर इधर बीच में बना हुआ है, ठीक है। माउंट आकांका हुआ है, उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज है, अभी अभी बताए थे। तो बाकी वही सब है, कहानी वही दिया हुआ। आगे बार बार एक ही चीज को फायदा नहीं है, लेकिन नया इंसर्ट किया इसलिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ एक वर्ड है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या? माउंटेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी पर्वतीय, पर्वतीय वन, ठीक है। ये पर्वतीय वन, इसका हिंदी है पर्वतीय वन। हाँ, पर्वतीय वन यानी जैसे जैसे ऊंचा की ओर जाएंगे, हाँ, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तो एक वन, जैसे नीचे जंगल मिलेगा, उसके ऊपर धीरे 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 क्लाइमेट चेंज के अनुसार वन मिलेगा, जो माउंटेन वन कहा जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रो इन माउंटेनियस रीजन, जो माउंटेनियस रीजन है उसमें ग्रो होता है। मॉस क्या होता है? मॉस जो होता है ये स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर, ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रिंग इन द कॉस्टन लाइक कवर, ठीक है। मॉस को देख लीजिए, मॉस क्या होता है। और ये लाइकेन भी देख लीजिए, ठीक है ना। लाइकेन देखिए, प्लांट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर जनरली क्लींज ऑफ द रॉक एंड वॉल्स एंड ट्री, ठीक है। वॉल्स, रॉक एंड ट्री में लाइकेन होता है और मॉस होता है। आपको एक फिगर देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है, फिगर है, देखिए यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना। ये है मॉस, ये मॉस है, यह एक मॉस है, हाँ, मॉस है। तो इस क्षेत्र में होता क्या है कि ये जो मॉस है, ये जैसे जैसे ऊंचा पहाड़ की ओर जाते हैं, ये मॉस बनता है, ठीक है। ये मॉस बनता है, ये मॉस बनता है। आप ये मतलब फिसल टाइप का होता है और बहुत छोटा छोटा होता है, इसमें बिना फ्लावर का होता है, ठीक है। और ये बहुत सेंसिटिव चीज होता है क्लाइमेटोलॉजी के लिए। जब यहाँ बनता है मॉस, कहीं अगर बनता है तो ये समझिए, अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो मतलब होता है कि वहाँ क्षेत्र में क्लाइमेट उतना खराब नहीं हुआ है, या फिर उतना उसमें गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है। मॉस के क्षेत्र में ये दोनों, मॉस और लाइकन दोनों चीजें, तो ये इस तरह का होता है। ये मॉस है, ये मॉस है, ये चट्टान में, वॉल में, कहीं से भी ये उग जाता है, ठीक है। और ये होता है लाइकेन। ये लाइकेन, ये पेड़ पौधा किसी में भी उगता है, ये लाइकेन है, ये इस तरह का लाइकेन है। ये चट्टान में भी आता है। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे चट्टान मिलेगा, चट्टान में होता क्या है कि ये मॉस मिलेगा, ये लाइकेन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको देखने मिलेगा। उसके बाद आप देखिए इसमें क्या है कि शंकुधारी बोन पाया जाएगा। देखिए ये शंकुधारी, इस टाइप का शंकुधारी, जैसे जैसे पहाड़ की ओर जाए, ऊंचाई की ओर जाएंगे, यानी माउंटेन क्षेत्र में, यहाँ नीचे क्षेत्र में ये इस टाइप का शंकु आकार, शंकु आकार, ये कौन टाइप का ये जो है पेड़ मिलेगा। ताकि इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर इस तरह का जो है, जैसे ऊंचे यहाँ, क्योंकि माउंटेन क्षेत्र में है, तो इस तरह का ऊपर से अगर बर्फ गिरेगा ना, ये भारी ना हो नीचे, ताकि भारी ना हो, इसको बर्फ, बर्फ को, सोना को नीचे की ओर धकेल दे, यहाँ से फिसल के नीचे, इसमें भार ना हो, ठीक है ना। ये प्रकृति का बना हुआ है। देखिए यहाँ, हाँ, इस फिगर में दिया हुआ है। इस फिगर में क्या है कि आपका जितना भी सोना है गिरा है, लेकिन नीचे गिर जाता है, ऊपर की ओर भारी ना हो, इस तरह का पेड़ वहां नहीं होगा। इस तरह का नहीं होगा, इस तरह का पेड़ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से अगर सोना पड़ेगा ना तो फिर पेड़ गिर जाएगा वो। इसलिए वहाँ ये प्रकृति का देन है, ऐसे आपका बनता है। फिर आगे कह रहा है क्या, नया एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में फिर आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या, किधर चला गया आगे, इधर चला गया क्या। हाँ, आगे कह रहा है कि माउंटेन इन्वायरमेंट, माउंटेन स्लोप ऑफ द कवर द फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। उसका जो स्लोप है, ढाल है, माउंटेन फॉरेस्ट से कवर होता है। उसमें कॉनिफर ट्रीज मिलता है, जो आपको दिखाए थे, जिसमें पाइन्स होता है, फर्स होता है, स्पर्स होता है, देवदार होता है, ये सब कॉमन मिलता है। तो तीन चीज होता है, तीन चीज देख लीजिए। तो जो कॉमन होता है, फर होता है, उसके बाद स्पर्स होता है, स्पर्स होता है, उसके बाद देवदार होता है। देवदार होता है। तीन वनों का नाम, सॉरी पेड़ का नाम जो है, ट्री का नाम दिया गया है दिज, कॉनिफर ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज क्या है आपको दिखाए थे, आपको ऐसा होता है कॉनिफर ट्री, ऐसे आकार का होता है कॉनिफर ट्री, ऐसे आकार, ताकि क्या होता है कि उसमें सुनो ऊपर में ना जमा हो, ज्यादा से ज्यादा सुनो नीचे गिर जाए, ठीक है। और उसमें जो है हाइट के अनुसार, उसमें एल्टीट्यूड के अनुसार ट्री का ग्रो जो है ग्रासेस, मॉस एंड लाइकेन। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, नीचे से ट्री होगा, वो भी कॉनिफर टाइप का होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे फिर धीरे घास होगा, ग्रासेस होगा, ऊपर फिर जाकर मॉसेस हो जाएगा, फिर लाइकेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही एनसीईआरटी कह रहा है। फिर आगे कह रहा है क्या कि डीप फॉरेस्ट फ्लोइंग रिवर द ग्रासलैंड ऑफ द कवर ऑफ द रिवर्स डाइवर्स जो होता है, फाउना होता है, उसमें ईगल उगल फल से ऊपर में ही जैसे जाता है होता रहता है। तो मुख्य रूप से वही जब दिया हुआ है, ऊपर ऊपर जाकर फ्लोरा एंड फाउना भी होता है, देख लीजिए यहाँ होता है,
इस टाइप का आपका जैसे पहाड़ी क्षेत्र में मिल जाता है, ये हिमालयन थार है, ये पेंगुइन फाल्कन है, फिर ये माउंटेन या है गोल्डन एग है, ये भी है, याक है, इस टाइप का मिलते रहता है, ठीक है। फिर आगे जाके देख लीजिए, इसमें कह रहा है क्या कि सोलो बाय द कटिंग इनटू द दिस कॉल्ड द ट्रेस फार्मिंग। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ये पहाड़ क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ क्षेत्र है, तो यहाँ अगर यहाँ तो वैली है, मैदान है, तो इस क्षेत्र में अगर कोई खेती करना चाहता है तो टेरेस टाइप का होगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ से लेके ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते एक कटा हुआ है, यहाँ फार्मिंग होगा, यहाँ फार्मिंग होता है, यहाँ फार्मिंग होता है, यहाँ फार्मिंग होता है, यहाँ फार्मिंग होता है, इसे काट दिया जाता है तो यहाँ फार्मिंग करने के लिए, तो वो फार्मिंग होता है। हाँ, तो उस तरह का जो है बस यही होता है, वहाँ खेल उल होता है जो पुराना एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो टेरेस फार्मिंग आपको दिखा देते हैं, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, देखिए यहाँ टेरेस फार्मिंग होता है, जैसे ये कभी यहाँ से लेके ऐसे ढाल था ये, ठीक है, यहाँ से लेके ढाल था ये काट के यहाँ फार्मिंग बना दिया गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ ऊंचा है, यहाँ खेत ऊंचा है, इससे नीचे वाला खेत यहाँ, इससे नीचे ये वाला है, 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 तो ऐसे करके फार्मिंग बना दिया, इसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। टेरेस फार्मिंग वेदिक आय कृषि, ठीक है, तो इस तरह का आपको मिल जाएगा। अच्छा, लाइफ ऑफ माउंटेन क्या है, लाइफ ऑफ माउंटेन वो जान ही रहे कि वहाँ ठंड होता है बहुत, वहाँ नीचे की और आदमी वैली में आदमी रहता है, वैली में आदमी रहता है, ऊपर तो रह नहीं सकते, फार्मिंग भी नीचे होगा, तो वहाँ कष्टदायक होता है थोड़ा सा, फार्मिंग में भी तो मैदान जैसा होता है नहीं, तो इस टाइप का आपका लाइफ होता है, जैसे फ्लड हो जाता है, फ्लश फ्लड लैंड स्लाइड होता है, ठीक है, या एवलेंच। एवलेंच का वर्ड का मीनिंग होता है क्या कि इसमें जितना भी ऊपर, जितना भी पहाड़ी क्षेत्र में जितना भी ग्लेशियर है, वो एक समय ऐसा भारी हो जाता है, भारी होने के बाद नीचे धंस जाता है, इसको एवलेंच कहा जाता है, ठीक है। अनकंट्रोल टूरिज्म होता है, क्योंकि टूरिज्म खूब पड़ता है, वेरी स्नोफॉल होता है, देखिए स्नो खूब गिरा है उसमें, उसका कोल्ड वेदर, आदमी टहलने, आदमी नॉर्मल जीवन के जीने के लिए भी बहुत खराब स्थिति, मतलब बहुत कठिनाई से चलना पड़ता है। उसके बाद क्लाउड ब्रास्ट होता है, देखिए मैदानी वगैरह क्षेत्र में बहुत कम होता है, लेकिन जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, यानी वर्षा का टूटना, ठीक है, खूब बारिश होता है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज, इसमें लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड का मतलब होता है कि ऐसा फ्लड होता है, खूब बारिश होता है, बारिश होने के बाद आसपास में पूरा का पूरा पानी इतना नदी में जम जाता है कि पूरा सबको ढहा के लेके चल जाता है, फ्लश फ्लड हो जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से इतना है, आगे की क्लास में लेंगे हम हाँ प्लेट्यू। तो आज माउंटेन खत्म किया, दोनों पुराना एनसीईआरटी, पुराना और नया एनसीईआरटी मिला के, आगे की क्लास में प्लेट्यू को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, देखते रहिए। जय हिंद।